Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 10 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन थी वो थी थर्ड प्रोपोर्शनल की। उसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। मीन प्रोपोर्शनल एंड कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल की डेफिनेशंस को हमने भी डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें जो सबसे पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो थी थर्ड प्रोपोर्शनल की, एंड देन हमने पढ़ा था फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। उसके बाद हमने मीन प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन को देखा था, एंड देन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन को पढ़ा था और उनसे रिलेटेड हमने सारी एग्जाम्पल्स की थी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू। तो इसका पार्ट 1 है 6 एंड 12। तो सबसे पहले एक दफ़ा थर्ड प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन देख लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं ए, बी एंड सी, और वो इस तरह रिलेट कर रही हैं कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, तो यहाँ पे जो सी है वो हमारे पास क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हमारे पास दो क्वांटिटीज गिवन है 6 एंड 12। 6 किसकी जगह पे है, ए की जगह पे, एंड 12 किसकी जगह पे है, बी की जगह पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल सी के इक्वल है। लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू सी। अब हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल में तीन क्वांटिटीज जो रिलेट कर रही हैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, यहाँ पे 6 एंड 12 को हम इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ए की जगह क्या आ जाएगा 6 रेशियो, बी की जगह आ जाएगा 12 प्रोपोर्शन 12 रेशियो, और हमने थर्ड प्रोपोर्शनल क्या कंसिडर किया, सी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्रोपोर्शन का हमने एक बेसिक रूल है जो हम पहले रीड कर चुके हैं, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब यहाँ पे एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या है, 6 एंड सी हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स, एंड 12 और ये 12 ये दोनों क्या है, मीन्स। तो हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम्स है 6 एंड सी, उनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12। 6 इंटू सी इज 6c एंड 12 इंटू 12 इज 144। नेक्स्ट क्या करेंगे, c के साथ यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये 144 से डिवाइड हो जाएगा। तो c हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 ओवर 6, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। तो थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 24 के। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है हमारे पास a क्यूब एंड 3a स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, और जो थर्ड क्वांटिटी है c, जिसको हम थर्ड प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू c। यहाँ पे c की जगह हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, x, y, z, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इजीनेस हम यहाँ पे c को अज्यूम कर रहे हैं। अब हमारे पास तीन क्वांटिटीज आ चुकी हैं, अब इनको रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्यूब रेशियो 3a स्क्वायर प्रोपोर्शन 3a स्क्वायर रेशियो c। अब यहाँ पे हम c को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जा सकता है a क्यूब एंड c हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स, एंड 3a स्क्वायर एंड 3a स्क्वायर हमारे पास क्या है, मीन्स। तो प्रोपोर्शन का जो रूल हमने पढ़ा है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
तो यहाँ पे एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या है, ए क्यूब एंड सी, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे पहले। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए क्यूब इंटू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो मीन्स हमारे पास दोनों क्या है, 3a², इनका प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3a² इंटू 3a²। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यूब सी, एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9, a² इंटू a² क्या होता है, a⁴। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है c के साथ a क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये 9 इंटू a⁴ से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 इंटू a⁴ ओवर a³। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो c हमारे पास क्या आ जाएगा, a³ हमारे पास a⁴ को हम a³ इंटू a लिख सकते हैं, तो वो जब a³ से कट जाएगा तो वापस क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 9a। तो यहाँ पे हमारे पास c किसके इक्वल आ गया, 9a के, और c यहाँ पे क्या था, थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल है 9a। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, जिसमें हमारे पास जो दो क्वांटिटीज गिवन है वो है a² माइनस b² एंड a - b। अब यहाँ पे भी हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल किसके इक्वल है, c के इक्वल। लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू c। अब हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं और तीनों को रेशियो की फॉर्म में लिख देंगे, तो ये आ जाएगा a² माइनस b² रेशियो a माइनस b प्रोपोर्शन a माइनस b रेशियो c। अब यहाँ पे c हमारे पास क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, जो कि हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है a² माइनस b² एंड c हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स, एंड a माइनस b और ये a माइनस b ये क्या है, मीन्स। तो प्रोपोर्शन का एक रूल हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, a² माइनस b² इंटू c, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस b इंटू a माइनस b। नेक्स्ट हम c को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड पे c के साथ a² माइनस b² मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो c हमारे पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a माइनस b ओवर a² माइनस b²। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a² माइनस b² का, ये किसके इक्वल होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे, तो c हमारे पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a माइनस b ओवर a² माइनस b² की जगह हम लिख देंगे a माइनस b इंटू a प्लस b। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास एक टर्म है a माइनस b जो कि कॉमन आ रही है, और ये हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगी, तो c हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस b ओवर a प्लस b, और ये हमारे पास क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, विच इज a माइनस b ओवर a प्लस b। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4, जिसमें पहली क्वांटिटी हमारे पास क्या है, x माइनस वाई होल स्क्वायर, एंड सेकंड क्वांटिटी क्या है, x³ माइनस y³। तो यहाँ पे अब हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम अस्यूम कर लेते हैं लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू c। अब हमारे पास तीन क्वांटिटीज आ गई हैं, इनको रेशियोज एंड प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख देंगे, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई होल स्क्वायर रेशियो x³ माइनस y³ प्रोपोर्शन x³ माइनस y³ रेशियो c। अब c यहाँ पे क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है, जो कि हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जा सकता है जो एक्सट्रीम्स हैं वो क्या है, x माइनस वाई होल स्क्वायर एंड
C, ये दोनों हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स है। और मीन्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड अगेन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये क्या है हमारे पास, मीन्स। तो प्रोपोर्शन का हमने एक बेसिक रूल पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक्सट्रीम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू सी। देन हम क्या करेंगे, जो मीन्स हैं उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। नेक्स्ट हम सी को फाइंड करते हैं। अब c लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस वाई होल स्क्वायर से, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो जो हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन है उससे डिवाइड हो जाएगा, तो c क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो सेकंड फॉर्मूला है इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको अप्लाई करेंगे। और ये कहाँ पे अप्लाई होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड अगेन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। और ए माइनस बी होल स्क्वायर का ये जो फॉर्मूला लिखा है, इसकी बजाय अगर हम इसको लिखते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तब भी हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशंस सेम ही होते हैं, बिकॉज जब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। देन हमारे पास जो c है उसमें हम इन फॉर्मूलाज को अप्लाई कर देते हैं, तो c हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड अगेन हमारे पास क्या था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो उस पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे देखा जा सकता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या है, कॉमन है, तो एक x माइनस वाई एक x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा और दूसरा दूसरे से, तो c हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टर्म्स सेम है, जब हमारे पास दो टर्म्स सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2, तो ये हमारे पास c का एक्सप्रेशन आ गया है विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, एंड ये क्या है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, जिसमें हमारे पास जो दो क्वांटिटीज हैं वो क्या है, x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड सेकेंड क्वांटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल किसके इक्वल है, c के इक्वल है। लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू c। अब हमारे पास तीन क्वांटिटीज हो चुकी हैं, इनको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर रेशियो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर प्रोपोर्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर रेशियो c। अब c यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल है जिसको हमने फाइंड करना है। सबसे पहले
यहाँ पे देखा जा सकता है x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड c हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम्स है। एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स सेम है, ये क्या है हमारे पास, मीन्स। तो प्रोपोर्शन का बेसिक रूल हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जब करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो x प्लस वाई होल स्क्वायर है उसको हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को फिलहाल एज इट इज लिख देते हैं। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास सेम है, तो जब हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो और सेम हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो हमारे पास स्क्वायर के अंदर जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग मिडल स्प्लिट टेक्निक। तो यहाँ पे x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू सी एज इट इज आ जाएगा एंड देन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स वाई को लिख लेते हैं माइनस 2x वाई प्लस एक्स वाई। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो वापस माइनस एक्स वाई बन जाएगा एंड देन माइनस 2y स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं एंड होल पे क्या है, स्क्वायर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में, इनमें से हमारे पास x कॉमन आ रहा है। तो जब x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, x माइनस 2y। नेक्स्ट इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या आ जाएगा, जिसके साथ y मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y होल पे क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है x माइनस 2y इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इंटू एक्स प्लस वाई और होल पे क्या है, स्क्वायर है। नेक्स्ट हम ये करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड फिलहाल एज इट इज लिख लेते हैं और राइट हैंड साइड पे हम ये जो होल पे स्क्वायर है इसको सेपरेट करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y का स्क्वायर एंड x प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर है इसको हम राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे और ये राइट हैंड साइड पे जब आएगा तो इस एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो c हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2y होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जा सकता है x प्लस वाई होल स्क्वायर हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो c हमारे पास क्या बच जाएगा, c इज इक्वल टू x माइनस 2y होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल विच इज इक्वल टू x माइनस 2y होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 to 5 हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।